लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, इसी के चलते राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने 400 पार के नारे पर निशाना साधा है। साफ तौर पे ये कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फर्क पड़ता है कि कोई क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। बीते 10 सालों में सिर्फ मौज की है, कोई भी काम लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नहीं किया है जो जनता के समक्ष कह पाए। केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मुर्गा मछली, इन चीजों पे राजनीति की जा रही है। बीजेपी शिंदे का जो महाराष्ट्र में बयान था उस पर भी निशाना साधा। नमस्कार, मैं मुंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम आप लोग जानते हैं जिस तरह लोकसभा के चुनाव पास हैं, वहीं राजनीतिक दल जो हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और जो कार्य किए हैं उस पर सवाल कर रहे हैं। चुने हुए नेताओं से जनता कब पूछेगी ये तो नहीं पता, कैसे पूछेगी ये भी नहीं पता, लेकिन जो विपक्ष है वो निरंतर प्रहार एक तरह से चुनावी करता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तेजतर्रार नेता सुप्रिया सुले ने 400 पार के नारे को लेकर बीजेपी पर और खास तौर पे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देखिए वीडियो जो उन्होंने जारी किया है जिसमें वो कह रही हैं बीते 10 साल में भाजपा ने केवल मौज उड़ाई है। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट सड़क, नाली, पुलिया, पोखरा, गिट्टी, खड़ंजे की बात कर लेते हैं, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। सत्ता में 10 साल रहने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद जब चुनाव आया तो वही हिंदू मुसलमान, वही मीट मुर्गा मछली, उसकी बातें होने लगी, क्योंकि एक काम गिनाने लायक नहीं है पिछले 10 सालों का और एक रणनीति या योजना नहीं है भविष्य के लिए। क्या ये हमारे मुद्दे हैं? कभी कभी लगता है किसको इस देश ने चुन लिया। ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि अमुक ने क्या खाया तो मुझे भी वोट दे दो। एक अच्छा मैनिफेस्टो बना है जिसमें महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, श्रमिकों की बात होती है, उसका विमर्श हिंदू मुसलमान तक ले जाना, क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? लेकिन खैर, उन्होंने कौन से पहले शोभा देने वाले काम किए जो अब करने लगेंगे। पर एक बात अच्छी है और एक बात पूरी तरह से साफ है कि छवि जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। जो रंगी पुती छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है, असलियत लोगों के सामने आ गई है, रंग उतर गया और जनता समझ गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने लायक है। तो कितना भी बर्ग ला लीजिए, जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपकी पीड़ा, इसीलिए मैं आपका दुख, इसीलिए मैं आपकी व्यथा अच्छे से समझती हूँ। सत्ता को खोने का जो भय, जो दुख आपको सता रहा है वो दिखता है आपकी बौखलाहट में, वो दिखता है आपकी बेचैनी में। पर मोदी जी, आपने घबराना नहीं है, ऐसे ही अनर्गल मुद्दों पर डटे रहिए। देश की जनता के सामने असलियत और आती रहे। जिस तरह आपने वीडियो देखा उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरह सुप्रिया ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर निशाना साधा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि भाजपा ने बीते 10 साल में कोई भी कार्य नहीं किया जो वो इस बार के चुनावों में दावा कर पाए। जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। देश के अंदर तमाम जगहों पर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो धर्म के आधार पे, मंदिर मस्जिद के आधार पे किया जा रहा है। मुर्गा मछली की बात की जा रही है, कौन क्या खा रहा है उस पर बात की जा रही है। विकास में क्या कार्य हुए हैं, जो असल मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, उन पे बात नहीं हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को लेके? क्योंकि कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी करा है जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है मुद्दे क्या होने चाहिए थे। वही मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है कि देश के अंदर मीडिया को क्या सवाल उठाने चाहिए थे, क्या पूछना चाहिए था, लेकिन नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया रवीश कुमार ने नाम दिया है, वो क्या पूछ रही है, क्या दिखा रही है और क्या बता रही है।
देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, सी प्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे, कभी थाली बजाते हुए दिखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। मीडिया है, इसका काम जनता की आवाज उठाने का है। ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। सुप्रिया ने साफ ये कहा है कि इस तरह जो जनता है वो समझ चुकी है कि किस तरह जो भाजपा है उसने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। इसी के चलते 180 पार होने भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। वहीं जवानों को लेके भी भाजपा क्या रुख रखती है उस पर भी सुप्रिया ने निशाना साधा है। शिंदे ने अपने बयान में कहा है कि जवानों की जो विधवाएं हैं उनको हम आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं। मामला जो है ये महाराष्ट्र न्यायालय में गया है। महाराष्ट्र न्यायालय ने 1 हफ्ते में शिंदे से ये जवाब मांगा है कि इस पे आप जवाब दें। सुप्रिया ने आकृति सूद का एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जा रहा था। उनके पति को मेजर सूद जो थे वो 2020 में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भिड़ंत हुई थी जिसके चलते जो सिटीजन्स थे वहां के उनको बचाया था और इस दौरान उनके कई गोलियां लग गई थी जिसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को बत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजीमुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। शिंदे ने जिस तरह से कहा है कि हम जो विधवाएं हैं जवानों की उनको हम कोई भी आर्थिक मदद नहीं दे सकते हैं, ये मामला कोर्ट के अंदर है। इस तरह से जो विपक्ष है निशाना साध रहा है भाजपा के ऊपर, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या देश की जनता के अंदर भी इस तरह के सवाल हैं? अगर हैं तो कमेंट द्वारा आप साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपनी इस पूरी वीडियो के ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।